पार्ट। ओके, अभी मैं फ्रंट प्लेन पे लेता हूँ, स्केच ले रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ और इसको फुली डिफाइन भी कर लेता हूँ। अभी इसको मैं एक्सिट स्केच कर लेता हूँ। एक्सिट स्केच करने के बाद हम जाएंगे हेलिक्स एंड स्पाइरल में। तो वो पूछेगा कि प्लेन या फिर सर्कल या फिर कुछ दो, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट कर दिया, हमारा एक प्रॉपर्टीज मैनेजर खुल गया और उसमें ये सब कुछ उसका डिटेल आ गया हेलिक्स और स्पाइरल का। तो यहाँ पे डिफाइंड बाय में लिखा है, हम देख लेते हैं। पिच एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड पिच और स्पाइरल। तो पिच एंड रेवोल्यूशन, पिच का मतलब क्या होता है कि जो एक राउंड होता है पूरा, जैसे हम थ्रेड वगैरह कुछ देखते हैं तो थ्रेड में एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में जो गैप होता है उसको पिच बोलते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यही होता है कि इसका जो एक टर्न है और दूसरा टर्न है उसके बीच का जो गैप है उसको पिच बोलते हैं। रेवोल्यूशन को तो आपको पता चल गया कि जो उसका घुमाव है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके नीचे आए तो हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट मतलब उसका जो टोटल हाइट रहता है वो, और घुमाव कितना देना है वो। तो पहले में आपको पता चला कि दोनों सर्कल के बीच का जो गैप रहता है वो कितना होता है और कितने सर्कल बनाने हैं वो। दूसरे में टोटल हाइट उसमें कितना है और इसका कितना सर्कल बनाना है वो। और तीसरे में कितनी हाइट कितनी है और वो हाइट के बीच में उसका पिच कितना रखना है वो। और ये स्पाइरल। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम पिच एंड रेवोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट पिच और वेरिएबल पिच। कांस्टेंट का मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे पूरा सेम टू सेम रहेगा। वेरिएबल में आप क्लिक करोगे तो आपका अलग अलग हो जाएगा। हाँ, अभी हम कांस्टेंट पिच पे करेंगे। पिच, यहाँ पे पिच मैंने 12 mm का ले लिया। रेवोल्यूशन तो कितना टर्न लिखना है, तो मुझे 10 टर्न लेना है तो मैं 10 राउंड ले लिया मैंने। फिर ये स्टार्टिंग एंगल है। जैसे मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन लिख के बाहर जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरा 10 घुमाव हो गया है। और ये दोनों के बीच में जो जगह है वो मेरा पिच है, वो 12 मिलीमीटर सेट हुआ है। और टोटल मेरे 10 राउंड बन गए हैं ऐसे। ये आपको इधर भी देखने को मिलता है। पी मतलब पिच उसका 12 है, रेव मतलब 10 उसका रेवोल्यूशन है। तो टोटल हाइट ये दोनों को मिला के टोटल हाइट उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दिया है। और डायामीटर जो हमने 120 रखा था वो सेम ही सेम है। ये अपना बन बन गया है ऐसे ऐसे करके। अब ये स्टार्टिंग एंगल है। स्टार्टिंग एंगल बोल एंगल समझते हैं। स्टार्टिंग एंगल 0 है तो मतलब हमारा जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का 0 रहेगा वो ये है। अगर मान लो हमको 0 से चालू नहीं करना, 90 डिग्री से चालू करना है इसको, तो हम 90 डिग्री यहाँ पे लिख के ओके कर लेते हैं। तो ये देखो आप इधर से लेके इधर चला गया, मतलब यहाँ पे 0 था तो 90 में चला गया। 90 में 180 डिग्री करते हम इसको 180 डिग्री करें तो इधर आ गया। तो जहां पे भी जिस भी स्टार्ट एंगल पे आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख देना है, तो वहां से ये स्टार्ट होगा। ये राउंड यहाँ पे है तो आपको रेफरेंस के लिए दिया है कि ये अपना प्रोफाइल है, इससे अपना टर्न होगा। सिमिलर वे यहाँ पे क्लॉकवाइज है और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जैसे घूमता है वैसे घूमेगा पूरा बनने के टाइम। और काउंटर क्लॉक ये आप देख सकते हो, ये निशान दिखता हो अभी इधर है। अभी मैं जैसे काउंटर क्लॉकवाइज करूंगा ये निशान पूरा उल्टा घूम जाएगा, मतलब इधर से ऐसे चालू होगा। जैसे क्लॉकवाइज करूंगा उधर से ऐसे चालू होगा टर्न लेना। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे जैसे हम इसमें प्लस माइनस करते जाएंगे वैसे हम आगे आगे देखते जाएंगे। और यहाँ पे है टेपर हेलिक्स। तो मतलब कोई कोई चीज ऐसी रहती है कि टेपर में चाहिए। ये बेसिकली स्प्रिंग वगैरह में देखा होगा आपको, एक छोर ऐसा ही होता है और दूसरा ग्रेजुअली उसके टेपर में जाता है। तो हम यहाँ पे टेपर ले लेंगे। टेपर में यहाँ पे एंगल देना है, कितना एंगल रखना है। और इसके नीचे लिखा है टेपर आउटवर्ड या
तो मतलब ये बाहर जाएगा। ये यहाँ पे मैं अभी 5 डिग्री दे देता हूँ, तो 5 डिग्री देखने के टाइम ये देखो आपको 5 डिग्री प्लस हुआ। 5 में नहीं पता चलेगा, हम ज्यादा ले लेते हैं, हम 25 डिग्री लेंगे। 25 डिग्री पे क्लिक किया तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से मेरा ये लाइन रहा है रेफरेंस का, और यहाँ से ये इसके बीच में 25 डिग्री है। तो मतलब हमारा जो स्प्रिंग है बनने का चालू हो गया। और यहाँ से लेके ये लाइन, सपोज यहाँ पे एक लाइन आएगा इमेजिनरी लाइन, वो 0 वाला होगा। यहाँ से जो ये होगा एंगल वो 25 डिग्री होगा। ये यहाँ पे लिखा है टेपर आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ गया। यहाँ पे मैं अनटिक करता हूँ तो टेपर इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ गया। तो यहाँ से अंदर भी जा सकता है करने के लिए, यहाँ पे बाहर भी जा सकता है। तो ये हमने देख लिया पिच एंड रेवोल्यूशन में। अगर हम दूसरा देखेंगे हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट और रेवोल्यूशन में सभी हमको सेम टू सेम मिलेंगे। ऑप्शन हम जो भी करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक समय पे सभी डेटा नहीं मौजूद। तो मैंने जैसे बताया वैसे हमारे पास पिच और रेवोल्यूशन है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइट और रेवोल्यूशन है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइट एंड पिच है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट कर दिया मैंने, ओके कर लिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ऐसा प्रोफाइल जनरेट हो गया। इसको भी सिमिलर स्वीप कर सकते हैं। स्वीप कर लिया, सर्कुलर कर लिया, 10 मिलीमीटर में बना दिया तो हमारा स्प्रिंग रेडी हो गया। ये देखो कितना इजी है यहाँ पे स्प्रिंग बनाना। हमारा पूरा पूरा स्प्रिंग तैयार हो गया है। अब मैं इसको जैसे खाली ओके करूंगा, ये देखो अपना स्प्रिंग ओके हो गया, बन के रेडी हो गया। तो ऐसे हम हेलिक्स का यूज कर सकते हैं। अभी स्पाइरल करने के लिए स्पाइरल करेंगे। अभी मैं स्वीप को डिलीट कर लेता हूँ, ये खाली देखने के लिए था हमारे कि कैसा बनता है। स्वीप को डिलीट किया, हेलिक्स में जाके एडिट फीचर किया और नॉर्मल टू कर दिया। अभी ये तो हुआ कांस्टेंट पिच का। अभी वेरिएबल पिच हमको करना है तो वो यहाँ से मेंटेन हो सकता है। यहाँ पे एच, आरईवी, पी और डाया। एच मतलब हाइट है, रेवोल्यूशन मतलब कितने घुमाव है वो लिखना है, पिच मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे हमारा वैल्यू वहां पे भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पे मैं पी चेंज कर देता हूँ। रेवोल्यूशन मेरा, मैंने एच चेंज कर दिया, मतलब 80 की हाइट में मेरा 3 रेवोल्यूशन चाहिए। तो ये देखो 80 की हाइट में मेरा 3 रेवोल्यूशन आ गया। मेरा डायमीटर सेम टू सेम है और मेरा पिच ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आ गया यहाँ पे कि इतना है। और आगे जाके मैं 200 का डाया करता हूँ। 200 के डाया में मुझे 5 चाहिए, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरा पिच बन के आ गया। और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम पैरामीटर बढ़ाते हैं उसके बॉक्स भी ऐसे अलग अलग खुल सकते हैं। हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप वेरिएबल को चेक कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा 3 टन मेरा इतना है, फिर वहाँ पे 5 टन इतना आया। जो भी है अपनों को इस, या फिर इसके हिसाब से करो या फिर इधर से डायरेक्ट कर लो तो चेंज हो जाएगा। ये था हमारा वेरिएबल पिच।